Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to the discussion of 20 GK questions from CLAT perspective. Now if you have not watched the previous video, please do watch that because उसमें हमने 1st January के important current affairs discuss किए हैं and then you come and solve these questions, right? Let's start with the first question. पहला question है कि कौन सी Indian state ने propose किया है legalizing and regulating कैनबिस कल्टिवेशन. ठीक है, तो ये कौन है, कौन सा स्टेट है? हिमाचल प्रदेश इज दैट स्टेट. और यहाँ कहा गया है कि 1000 से 2000 करोड़ का कमाई हो सकती है इससे, ये स्टेट कह रहा है, चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं. लेट्स प्रोसीड टू द सेकंड क्वेश्चन. यहाँ पे एक जनरल जीके क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा पहला कंट्री था टू लीगलाइज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ कैनबिस या मैरिजुआना. तो हम देखते हैं कि यूरुग्वे ऐसा पहला स्टेट था, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 3. खालिदा जिया ये पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है कौन से कंट्री की? तो हमने देखा एट द एज ऑफ 80 रिसेंटली Khalida Begum, she recently passed away, right? And we saw even Modi ji had sent in his condolences. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन है कि कौन से कंट्री की पहली प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है? The answer to the question is बांग्लादेश. ठीक है, आंसर इज सी. Proceeding to the next question, एक और नेबरिंग कंट्री, बिकॉज अगेन ये अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है 2025 में. तो आपने सुना होगा जेनजी प्रोटेस्ट, राइट? तो यहाँ पे कहाँ पे थे जेनजी प्रोटेस्ट? नेपाल में थे. एंड उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट वुमन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनी है. कौन है इनका नाम? क्या है इनका नाम? इट इज सुशीला कर्की, हु इज ऑल्सो द चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल, राइट? तो यहाँ पे शी इज सुशीला कर्की, हु इज द फर्स्ट woman prime minister of Nepal. Proceeding to question number 5. Desert cyclone जो है ये कौन से दो कंट्रीज के बीच में एक्सरसाइज है? इंडिया ऑफ कोर्स इज वन एंड द सेकंड पार्टी इज यूएई. तो रिसेंटली अबू धाबी में ये समाप्त हुआ ये एक्सरसाइज एंड वी आर द आंसर सी. क्वेश्चन नंबर 6. ड्राफ्ट रूल्स के अंडर हम देखते हैं लेबर कोड्स ने मैंडेट किया कि कितना मैक्सिमम वर्किंग आवर्स होना चाहिए. द आंसर इज 48 आवर्स. ठीक है, और अगर एक्स्ट्रा कर भी लेते हैं तो आपको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा. आंसर था ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 7. मिनिमम जो डेली कैलोरी इनटेक क्या दिया गया है फॉर मिनिमम वेजेस डिसाइड करने के लिए? तो यहाँ पे आंसर है 2700 कैलोरीज. ओके, इसके अलावा दे हैव आल्सो डिस्कस्ड कि स्टैंडर्ड फैमिली होनी चाहिए, वर्कर, वाइफ या स्पाउस एंड 2 चिल्ड्रन. उसके बाद हाउसिंग के लिए क्या है, रेंट, कपड़े. सो ऑल ऑफ दैट इज आल्सो अकाउंटेड फॉर इन फिक्सिंग द मिनिमम वेजेस. अगला क्वेश्चन है क्रैश फैसिलिटी मैंडेट किया गया है यानी होना ही चाहिए अगर कितने एम्प्लॉइज हैं? तो अगर आपके कंपनी में 50 एम्प्लॉइज या इससे ज्यादा है तो आपको क्रैश फैसिलिटी मैंडेटरी है, मेनली फॉर 6 इयर्स के अंदर के बच्चों के लिए, देखरेख के लिए, ताकि उनकी मम्मी जो है काम कर सके. क्वेश्चन नंबर 9. कितने गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स होंगे मेंबर्स इन द नेशनल सोशल सिक्योरिटी? तो नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड में वील हैव लाइक ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स, वील हैव एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव्स और गिग प्लेटफॉर्म रिप्रेजेंटेटिव्स एज वेल. तो यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे 5 बताया गया है कि 5 गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी होने चाहिए इस बोर्ड में. अगला क्वेश्चन है कौन सा एयरपोर्ट इज एट द सेंटर ऑफ द इंडियन मालदीव्स कॉर्पोरेशन? कि हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को यहाँ पे लिया गया है टू मेनली चेक ऑन अ पर्टिकुलर एयरपोर्ट ऑफ मालदीव्स. उस एयरपोर्ट का नाम क्या है? आज हमने देखा था, इट इज हनीमाधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट. आंसर इसका है ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्टेटस ऑफ एएआई? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है? ये जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. अभी स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या है? यानी कोई एक्ट से बनी है. ठीक है, तो ये एक्ट से बनी है विद रिगार्ड टू द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट. और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर. ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर. सो दिस इज द ऑप्शन इज option B. Proceeding to question number 12. Who is the Minister of Civil Aviation? Now, this was a question asked in CLAT 2026. What is your answer? It is Ram Mohan Naidu. Okay, Kinjarapu, उसका full name है Kinjarapu Ram Mohan Naidu. Answer is option D. Question number 13. Void ab initio. Okay, void ab initio. Now, you will find questions
लीगल में जीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो जीके में भी लीगल के क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे आई एम काइंड ऑफ मेकिंग यू अवेयर। आज के अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा 1 जनवरी का, तो ये वर्ड था उसमें। सो आई एम ऑल्सो इंश्योरिंग कि आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो, और न्यूज़पेपर रिलेटेड कोई सरप्राइज क्वेश्चन है तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। सो यहाँ पे क्वेश्चन था, इनफैक्ट द आर्टिकल भी डिस्कस्ड, आर्टिकल था उसमें, यही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाला आर्टिकल था, मॉलडीव्स वाला एयरपोर्ट वाला, उसमें एक वर्ड था void ab initio। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है it does not have void, it is void from the beginning, initial void from the beginning, so yes, having no legal effect from the beginning। तो ये जो GMR वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था 2012 का, वो void हुआ है, तो उसके बारे में ये था void ab initio, इस डिस्प्यूट के बारे में था वो। Question number 14, which judicial process could potentially occur for the first time in India? हम देखते हैं अभी तक impeachment नहीं हुआ है of a court judge। तो अगर यशवंत वर्मा जो हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, इनका अगर impeachment होता है, इनको रिमूव किया जाता है, तो ये पहली बार ऐसा होगा। तो ये हमने आर्टिकल में देखा था, पहला आर्टिकल था। Let's proceed to question number 15. Special intensive revision कौन कैरी आउट करता है? Now remember, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैरी आउट करता है ताकि इलेक्ट्रल रोल्स अच्छे हो, देयर इज नो डुप्लीकेशन, कोई फ्रॉड या फर्जी ना हो। तो ये चेक करने के लिए, देखने के लिए वी हैव द ECI हु डज द स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। Question number 16. 130th amendment bill, again we saw in the first article of today, 130th amendment bill क्या है? मिनिस्टर को रिमूव करने के लिए अगर वो डिटेन किए गए हैं 30+ डेज से, याद रखना ये सिर्फ मिनिस्टर्स के लिए बताया है, नॉट फॉर एनी मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन अगर आप पद या पोस्ट है आपका कोई मिनिस्टर बन के, तो उनके लिए ये रिमूवल बताता है 130th अमेंडमेंट बिल। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा बैन करता है ऑनलाइन मनी गेम्स? नाउ दिस वाज पास्ड इन द ईयर 2025 और ये अभी भी जुडिशियल स्क्रूटिनी के अंदर है, कॉल्ड एज द ऑनलाइन गेमिंग एक्ट ऑफ 2025, जहां पे बैन करता है द रियल मनी गेम्स। रियल मनी गेम्स आर दोज गेम जहां पे कोई आप सट्टा करते हो, मतलब इन रिगार्ड टू लाइक रम्मी या ड्रीम 11। ओके, सो वो सब जो गेम्स हैं वो बैन हो चुके हैं, बट ऑफ कोर्स इंडस्ट्रीज ने प्रोटेस्ट किया है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट इसका केस वापस से सुनेगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में भी हमने आज एक बॉडी देखी थी, तो जल्दी से इनके क्वेश्चंस देखते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, निर्मला सीतारमन, राइट। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वी फाइंड द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट वर्क्स अंडर। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कब बना था? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट बना था 1956, ऑप्शन बी, एंड तभी उनका नाम था एनफोर्समेंट यूनिट, एनफोर्समेंट यूनिट नाम था, लेकिन 1957 में नेम चेंज करके एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट बनाया गया था। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का हेडक्वार्टर्स किधर है? नाउ याद रखना, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इज फॉर व्हाट? जो इकोनॉमिक क्राइम्स है, जो फ्रॉड्स हैं, स्कैम करके जो भाग जाते हैं, फ्यूजिटिव क्राइम्स, राइट, तो उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए ईडी काम करता है, और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है न्यू दिल्ली में। सो दिस इज ऑल विद रिगार्ड टू टुडेज 20 GK क्वेश्चंस। आई होप यू हैव गॉट ऑल ऑफ देम करेक्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।